नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है वह है 1998 में जो दिसंबर में UGC नेट का पेपर आया था। दोस्तों, आपने पिछले 3-4 वीडियो में देखा होगा कि हम लगभग हर प्रश्न को सोच समझकर उसकी विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं समझा रहा हूं। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता भी हूं, तो प्लीज़ वीडियो को देखते हुए उन प्रश्नों के उत्तरों को आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी दिया कीजिए, ताकि आपकी भी इसके साथ प्रैक्टिस होती रहे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास है कि मरुत्वान यह विशेषण किसका है। आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, बताइए किसका उत्तर क्या होने वाला है। जी, इसका उत्तर होगा इंद्र। उसके बाद आपसे पूछा है भाई, भीषक्तमं त्वाभिषजां शृणोमि, इसका किस देवता से संबंध है। बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। इसका उत्तर होगा दोस्तों रुद्र। ये तो आपको पता ही होगा, जो जाता है एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत। यह सूक्ति किस में से है, बताइए। इसका उत्तर होगा भाई इंद्र सूक्त। उसके बाद आपके सामने है, यह पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो एक खंड काव्य है। बताइए दोस्तों क्या होगा। जी, इसका उत्तर होगा मेघदूत। 5वां प्रश्न है, कौन सी संहिता ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्मसूत्र आदि से सर्वांग पूर्ण है। बताइए दोस्तों कौन सी इनमें से संहिता ऐसी है। वह है तैत्तिरीय संहिता। अगला प्रश्न है, सर्मापणि संवाद कहाँ प्राप्त होता है। कुत्र प्राप्यते सर्मापणि संवादः। 4 संवाद सूक्त हैं जी, और इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका। जी, इसका उत्तर होगा सामवेद। अगला प्रश्न है, माध्यन्दिन संहिता किस वेद से संबंध रखती है। याद कीजिए दोस्तों, बहुत पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। माध्यन्दिन और काण्व 2 संहिताएं हैं जिनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद के साथ है। बताइए दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न है कि वेंकट माधव किस वेद के भाष्यकार हैं। जी बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। उसके बाद 10वें प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि वेदी निर्माण की प्रक्रिया कहाँ उपलब्ध होती है। निर्माण प्रक्रिया वेदी की प्राप्त बताइए कहाँ पर होगी। जी, इसका उत्तर हो जाएगा शूल्ब सूत्र। उसके बाद आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेदांग के रूप में प्रचलित है, जिसको आप एक वेदांग कह सकते हो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा छंद। उसके बाद आपसे पूछा है, वेदांगों में व्याकरण को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका। मुखम व्याकरणम स्मृतम, इसका उत्तर हो जाएगा मुख। उसके बाद भाई, सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु है। बताइए इनमें से क्या होगा। सत्कार्यवाद को साधने का जो कारण है वो क्या है। इसका उत्तर होगा उपादान ग्रहणात्। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं, तन्मात्र किससे उत्पन्न होता है। कल के वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि तन्मात्र गण पैदा होता है अहंकार से। उसके बाद पूछते हैं, प्रत्यय सर्ग में यह अंतर्भूत है।
आपको कल बताया था मैंने, प्रत्यय सर्ग हमारा 4 प्रकार का होता है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा अशक्ति। फिर कहते हैं भाई सांख्य के अनुसार बंध का क्या कारण है। देखिए कईयों को लगता होगा कि सांख्य कार्यक्रम में विवेक ख्याति वहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों वो जो विवेक ख्याति है वह मोक्ष का कारण है, न कि बंध का। तो बंध का कारण होगा विवेक ग्रह। प्रश्न पूछ रहे हैं वेदांत अनुसार विक्षेप शक्ति किसकी है। अब कईयों को यह भ्रम हो जाता है कि ईश्वर की ही शक्तियां हैं आवरण और विक्षेप। दोस्तों ऐसा नहीं है, सबसे ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म के नीचे ईश्वर हैं, और ईश्वर की ने बनाया अज्ञान की शक्ति को, और अज्ञान से पैदा हुआ आवरण और विक्षेप। तो ये शक्ति हो जाएगी अज्ञान की। उसके बाद भाई यह भी वेदांत सार का प्रश्न है, साधन चतुष्टय के अंतर्गत क्या आएगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा नित्य अनित्य वस्तु विवेक। उसके बाद आपसे पूछा है कि रज्जु में सर्प का ज्ञान, ये किसका उदाहरण है। ये आपको पता ही है, ये उदाहरण हमारा विवर्त का आता है। बहुत आसान पूछा है प्रश्न ये 20वां, कि वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं। तो दोस्तों सूक्ष्म शरीर के अवयव बताइए कितने होंगे। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। उसके बाद आकाश जो है, आकाश किसकी श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आकाश जो आता है भाई हमारा, वो आता है द्रव्य की श्रेणी में, ठीक है। उसके बाद अपना जो प्रश्न है आगे है, विशेष पदार्थ किस में रहता है। तो भाई जो विशेष पदार्थ हमारा रहता है वो है नित्य द्रव्य व्यावृत्त का विशेषः। तो इसका हो जाएगा उत्तर विशेष, नित्य द्रव्य। उसके बाद है भी ज्ञान का अधिकरण, या जो ज्ञान का समवायीकरण क्या है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। उसके बाद बोल रहे हैं घट रूप का असमवाय कारण क्या है। तो आपको पता है असमवाय कारण होता है जो किसी का जोड़ने की प्रोसेस हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कपाल रूप। प्रश्न है अगला, संहिता का लक्षण क्या है। ये तो आपको पता ही होगा कि अदेंग गुणः, हलो अनंतरः संयोगः, अपृक्त एकाल प्रत्यय और परः सन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र से संहिता संज्ञा होगी। अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं अभी, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। देखिए भाई, सुप्तिगंतम पदम न वेति विभाषा तुल्या अस्या प्रयंतनम स्वर्णम, और शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, अकथितम, जो अकथित कर्म है इसका उदाहरण क्या होगा। देखिए जो अकथित कर्म है, आपको याद है मैंने आपको 16 धातुएं कल बताई थी एक पेपर में, दुहयाज पच दंड रुद्र पृच्छी ब्रूशासजी मथ मुश नी हरि कृष्वह। तो जहाँ पर इन धातुओं का प्रयोग होगा वहाँ पर जो हमारा कर्म होता है वह हो जाता है अकथित कर्म। इसलिए यहाँ पर मुश धातु का प्रयोग होने से यहाँ पर हमारा हो जाएगा अकथित कर्म। तो देवदत्तम शतम मुषणाति, यह इसका उत्तर होगा। उसके बाद आपसे पूछते हैं भाई, हेतु तृतीया का उदाहरण क्या है। कि हेतु अर्थ में तृतीया जो होती है उसका एग्जैक्ट जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अध्ययनेन वस्ति। अध्ययन के कारण, अध्ययन के लिए वह बसता है, रहता है। तो हेतु इसमें यह हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं आपसे, इदम एशाम शैतम, ये एग्जाम्पल है। यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है आपने बताना है। तो कारक प्रकरण आपने पढ़ा होगा, तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। कतस्य च वर्तमाने होगा, कृत्यानां कर्तरी वा, अधिकरणवाचिनश्च या कर्तृकर्मणो कृति।
तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकरणवाचिनश्च। उसके बाद 30वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि अधिहरि यह समास किस अर्थ में हुआ है। यवना नाम वैरिद्धि अर्थ में तो दुर्यवनम बन जाएगा, ठीक है। तो समृद्धि अर्थ में हमारा सुमद्रम बन जाएगा, मद्रा नाम समृद्धि अर्थ में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो अधिहरि बना है यह होगा हरौ, यानी हरि में। तो में यहाँ पे विभक्ति अर्थ में इसका प्रयोग होगा। पंचगंगम में कौन सा समास है। बहुत सारे इसमें गलती कर सकते हैं, सोचेंगे कि पहला शब्द संख्यावाचक हो गया तो शायद यहाँ पर द्विगु समास होगा, लेकिन यहाँ पर पंचगंगम में अव्ययी भाव समास है दोस्तों। नदीभीष्ट सूत्र से यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, इसका वैकल्पिक रूप क्या होगा, यानी कि इसके अलावा आप कौन सा एग्जाम्पल प्रयोग कर सकते हो दोस्तों बताइए। छात्रेभ्यः रामः श्रेष्ठः, छात्रैः रामः श्रेष्ठः, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, छात्रान् रामः श्रेष्ठः। तो इसका आपको पता है छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः, तो छात्रेषु रामः श्रेष्ठः इसका उत्तर यह हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं यह श्लिष्ट भाषा परिवार है। आपको पता है दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार ही ऐसा है जिसमें श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट तीन भेद जिसके हमारे हो जाते हैं। खासकर इसमें आपने पहले पढ़ा होगा कि एक भाषा परिवार हमारा अयोगात्मक होता है, एक होता है योगात्मक। तो योगात्मक के ये तीन भेद होते हैं और योगात्मक में हमारे फिर श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट भेद चलते हैं। तो ये भारोपीय भाषा परिवार का है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं भाई अग्र स्वर क्या है। पिछले पेपर में आपसे पूछा था कि आपका पश्च स्वर क्या है। तो भाई इसमें यह जो है वह तो अर्ध स्वर है, उ और ओ जो हमारे हैं ये हमारे पश्च स्वर थे, तो जो ई है वह हमारा अग्र स्वर है। इसमें ग्रासमन का नियम लागू होता है, बताइए किस में होता है। ग्रासमन के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ग्रासमन जो थे वो तीसरा वर्ण करते हैं भाई, सीधी सी बात, आप ये बात याद कर लीजिए। अब इसमें देखिए तीसरा वर्ण कहाँ पर हुआ है, तो यानी बभू में भ को ब हुआ है, यानी चौथे को तीसरा हुआ है, तो बभू इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36वें प्रश्न में कहते हैं भाई कि संस्कृत का जो ऐ है प्राकृत भाषा में वह क्या हो जाता है। तो ऐ की जगह पर बताइए दोस्तों क्या होगा जी, इसका उत्तर हो जाएगा ए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किस काव्य में है बताइए। एक सूक्ति है ये, यह होगी दोस्तों किरात अर्जुनीयम में। इसमें नारद का वर्णन है, यह तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से बताइए। नारद और कृष्ण का संवाद इसमें होता है। तो अब तो आपको हिंट भी मिल गया होगा, तो अब आप बता सकते हैं। वेणी संहार के रचयिता कौन है। देखिए दोस्तों वेणी संहार जो है वह लिखा है भट्ट नारायण ने। महाभारत पर आश्रित नाटक कौन सा है दोस्तों बताइए। रत्नावली और स्वप्नवासव दत्तम तो ये हमारे महाभारत पर आश्रित नहीं है, मालती माधव नहीं है, बल्कि अभिज्ञान शाकुंतलम है। उसके बाद छाया, सीता, इनमें से किस नाटक में आती है। छाया अंक किस में मिलता है आपको। मुश्किल प्रश्न नहीं है, बता देंगे आप। तो यह प्राप्त होता है उत्तर रामचरितम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है बताइए दोस्तों। वसंतक स्वप्नवासव दत्तम में है, मैत्रेय मृच्छकटिकम में है, और माधव्य माधव्य हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम में है। उत्तर रामचरित का जो नाटक का प्रधान रस है बताइए दोस्तों क्या होगा। एको रसो करुण निमित्त भेदात, आप समझ ही गए होंगे, इसमें करुण रस है। दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है बताइए दोस्तों।
दुर्भिक्ष का वर्णन आता है हर्षचरितम में। 45वें प्रश्न में बताइए विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है। तो इसमें हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। गंगायाम घोषः, इसमें व्यंग्यार्थ क्या है बताइए। इसका व्यंग्यार्थ है शैत्य पावनत्वादि। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका उत्तर आपको ही देना है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। यह प्रश्न तो पहले भी आ चुका है कि खंड काव्य में से कौन सा है, आपको पता है, इसमें मेघदूत है। उसके बाद बोलते हैं भाई नाटक में अर्थ प्रकृति की संख्या कितनी होती है। दोस्तों 5 संधि होती हैं, 5 कार्यावस्थाएं होती हैं, 5 ही अर्थ प्रकृतियां होती हैं। ये बात आपने याद करनी है। इनमें से धीरोदात्त नायक कौन सा है बताइए दोस्तों, कौन सा है। इसमें उदयन जो है वो धीर ललित की श्रेणी में आता है, भीम जो है धीरोदत्त की श्रेणी में आता है, चारुदत्त धीर प्रशांत की श्रेणी में आता है, और जो दुष्यंत है दोस्तों वो आएगा धीरोदात्त नायक की श्रेणी में। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको ये 1998 में जो पेपर हुआ था ये पूरा करवा दिया है, समझा दिया है, और अब आप इस पेपर की ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। और इस वीडियो में अगर कोई प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई चीज़ समझनी है आपने, संस्कृत भाषा से संबंध रखता हुआ कोई भी प्रश्न आपका अगर हो तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, खासकर पाठ्य पुस्तकों के रूप में। जैसे आपको तर्क संग्रह पूरी मिल जाएगी, वेदांत सार पढ़ने को पूरा मिल जाएगा, अर्थ संग्रह की वीडियो मिलेगी, पतंजलि का योग सूत्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो व्याकरण से संबंधित रखते हैं वह भी बहुत सारे मिलेंगे, वेद के वीडियोस मिल जाएंगे, निरुक्त के वीडियो मिलेंगे, काव्य शास्त्र के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर है, और आपकी सहूलियत के अनुसार उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाया गया है। दशरूपक को भी आप वहाँ से ग्रहण कर सकते हैं, कंप्लीटली समझाया गया है वह भी। उसके साथ साथ काव्य शास्त्र का जो अध्ययन होता है वह भी समझाया गया है। इसके साथ साथ जो बच्चे मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको 10वीं तक का मैथ करना है, तो मैथ के भी अलग से अशोक सर के वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, साइंस की एक्टिविटीज़ के भी कुछ ना कुछ वीडियो हैं। तो मतलब हिंदी के आपको अगर वीडियो चाहिए तो हिंदी व्याकरण के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। हिंदी व्याकरण के सभी लगभग हैं। हिंदी साहित्य NCERT 10th क्लास के भी आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपका कोई साथी उन चीज़ों को भी पढ़ना चाहता है तो चैनल के साथ प्लीज़ जुड़ जाए। नए नए वीडियो हम डालते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी भविष्य में वे लोग तरक्कियां कर सकें। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।